आदाब, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अब्दुल रशीद और आप देख रहे हैं न्यूज हमारा भारत। न्यूज हमारा भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। इस पे तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो नाजुक इश्यूज है, जो समस्याएं हैं, जो सॉफ्ट इश्यूज बोलते हैं ना, जैसे झारखंड में हम लोग जैसे देखेगा सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का दिक्कत है। ये जो हम लोग पूरा झारखंड का देखेंगे, है ना, डायन कुप्रथा में जब आप देखिएगा तो झारखंड तीसरे नंबर पे आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा रैंक नहीं है, हम लोग को ये सुधारने की जरूरत है। तो ये सब जो सॉफ्ट इश्यूज है, घरेलू हिंसा है ना, डायन कुप्रथा, बच्चों का ट्रैफिकिंग है ना, वो चाहे लड़की बच्ची है या लड़का बच्चा है, चाइल्ड लेबर, ये सब जो मुख्य जो बहुत नाजुक चीज है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा पीछे हो जा रहे हैं। झारखंड में आप लोग ताजुब का बाल विवाह का बहुत ज्यादा है। तो ये सब मुद्दों को हम लोग रास्ता बिल्डिंग सब कर रहे हैं, लेकिन ये भी है सर इसमें का, जैसे कोई पीड़िता आती है सर और 1 या 2 दिन अगर इमरजेंसी है, घर वापस नहीं जा सकती, तो शॉप स्टे, तो वहाँ वो काउंसलिंग का हो जाएगा। और ये मीडिएशन रूम कौन बना है आपका? सर काउंसलिंग रूम वो है, ये शॉप स्टे है। ये इसी ब्लॉक में बना है सर, एक्चुअली ब्लॉक कैंपस में ही मांडर में बन रहा है सर। मतलब तो एक बड़ी जिम्मेवारी दिया गया है और इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित इस प्रखंड के जिला परिषद के सदस्य, प्रखंड के प्रमुख, उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना के प्रभारी और हमारे यहाँ पर उपस्थित पंचायत के जनप्रतिनिधिगण, मुखियागण और हमारे यहाँ पर उपस्थित प्रखंड के हमारे अध्यक्ष रमेश माली जी, उपस्थित मंच पर सभी समाज सेवीगण, जनप्रतिनिधिगण और JSLPS के माध्यम से जो आज यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उसमें जिला के से आए हुए सभी पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित सभी सक्रिय सदस्य, बैंक के सखीगण, आंगनबाड़ी के सेविकागण और जितने लोग JSLPS में काम करते हैं, सभी महिलागण और हमारे प्रेस के मित्रों, सरकार के द्वारा यह जो कार्यक्रम है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इस योजना के माध्यम से वो सशक्तिकरण और जिसके तहत जो आपका झारखंड स्टेट जो महिलाओं को प्रमोशन करने में, उनको प्रमोट करने में जो काम कर रही है,
और इसी के तत्वाधान में आपका ये जो जीआरसी जेंडर रिसोर्स सेंटर का परिकल्पना किया गया है, उसके बारे में आपको जिला से आए हुए पदाधिकारी उसका पूरा पृष्ठभूमि को और साथ साथ में इसका उद्देश्य है और उसका संरचना को आपको बताने का काम किया। क्योंकि जो भी महिलाएं हैं जो इसमें जुड़ करके काम करती हैं, उनको इनका संरचना, इनका उद्देश्य और साथ साथ में इनकी जो पृष्ठभूमि है और इसके अलावे जो इसका आपको जो जिम्मेवारी है उसको आपको समझना होगा। हमें लगता है कि आप सभी महिलाओं को ये कॉपी मिल गया होगा, मिल गया बांट दिए हैं महिलाओं को। नहीं, दो लोग मेन इसको 1 डे ट्रेनिंग देने का जरूरत है, क्योंकि योजनाएं तो हमारी बहुत चलती है और हम इन्फॉर्मेट भी कर देते हैं, लेकिन जैसे आज भी हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो व्यवस्था अव्यवस्थित तरीके से स्टेट को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें खुद भाई जो पदाधिकारी हो या जनप्रतिनिधि हैं उनको खुद भाई को इस सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए एक बैठक फिर एक बार आप चूंकि रांची जिला देख रहे होंगे या पूरे स्टेट देख रहे होंगे, तो इस मीटिंग को आज एक तरफ से कहा जाए कि इंट्रोडक्शन के रूप में इसको हम लोग कर रहे हैं। एक इसका ट्रेनिंग ओपन ये में चाहे पर्याप्त जगह जहाँ पर हो, जहाँ पर ये लोग बैठ सकते हैं और उसको उस तरीके से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। 2-3 घंटा का इनको बिल्कुल माइन्यूटली बारीकी से इनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है। इसलिए एक प्रोग्राम में आप जिला को सुझाव दीजिए कि इसके बाद क्योंकि हम बाद में बच्चे जला के चल जाएंगे, उद्घाटन हो गया अखबार में चल जाएगा, लेकिन इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनकी जो जिम्मेवारी है, इनका जो जिम्मेवारी के बारे में आप हमको अपने वक्तव्य में कहा, ये लोग उसको समझेंगे तो हमको लगता है कि कोई चीज़ों को या कोई विषय को हम सही तरीके से आम लोगों के बीच में हम पहुँचा सकते हैं और इस योजना का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसलिए एक प्लान ये बना लो, उसमें ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जो योजना है और इस योजना के तहत लगातार महिलाओं को सशक्तिकरण करने में एक तरह का योजना कुछ दिन पहले जोहार योजना भी आपने चलाया और इसी तरह का कई योजना चलाया। आप एक योजना प्लस आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सशक्त करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए ये जेंडर रिसोर्स सेंटर का शुरुआत किया जा रहा है। मैंने एक तरफ से कहा जाए कि प्री लीगल सेक्शन, मैंने आपको कोर्ट कचहरी जाने के पहले आपको प्री लीगल मैंने एक लीगल सेक्शन आपका गांव में काम करेगा। मैंने कहीं कुछ हो जाता है महिलाओं को तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर इस प्री लीगल सेक्शन में जाकर आप अपनी बात को बताएंगे, वो वहाँ से आपको सुझाव देगा क्या करना है। कोर्ट का सहारा लेना होगा आपको, SC थाना में जाना होगा आपको, कि आपको कहीं और जाना होगा, तो इसके बारे में वो लोग आपको बताने का काम करेंगे। रही बात ये जो आज आपको जो समानता की बात करते हैं, भारत के संविधान में सभी लोगों को समान अधिकार मिला है। जिसे आपको मालूम होगा कि चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो या रंग हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति को एक वोट करने का अधिकार है।
और इसी को कहा जाता है समानता। और आज विशेषकर जो अपना अधिकार है, उस अधिकार को हमारे समाज में लोग नहीं समझ पाते हैं। सबके लिए कानून एक है। संविधान में जो दिया हुआ अधिकार, जो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसे महान पुरुष लोगों ने इसको बनाने में उनकी बहुत बड़ा भूमिका रही, उसी तरह से इस झारखंड प्रदेश में भी जो संसद सभा के सदस्य जयपाल सिंह जुड़ा हुआ करते थे, भोलीभास लकड़ा हुआ करते थे, जय आपका संसद सभा, ये लोग सिग्नेचरी है। संविधान बना है, उसमें इनका हस्ताक्षर है। झारखंड के और 5 लोग ऐसे थे, तुम्हारा आप एक सहा करके भी थे और कुछ लोगों का नाम थी। तो ये आपका संविधान जो बना है, संविधान में आपको विशेष रूप से जो अधिकार मिला है, उस अधिकार को आपको समझने की जरूरत है। कोई बड़ा छोटा भले समझ ले कि भले कोई अमीर समझ ले, धनी समझ ले, लेकिन संविधान और कानून हर किसी को एक अधिकार देता है और उस अधिकार का आप उपयोग कानूनी तरीके से, चाहे आप वैसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के करीब मैं कहना चाहूँगा कि विशेषकर महिलाओं को, जो उनको हम समानता की बात कहते हैं, आधी आबादी उनका हम समानता की बात कहते हैं, और उसी समानता को आपको व्यापक तरीके से विस्तार रूप से बनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जेंडर रिसोर्स सेंटर का आपका परिकल्पना किया गया। हम महिलाओं के अधिकार की बात तो हम कहते हैं, लेकिन वो अधिकार को उसको कैसे वो महिला उसको ले सकती है, कैसे उस महिला उसका अधिकार को उपयोग कर सकती है, और इसकी जानकारी हम शहर से, गांव से, कस्बे से, टोला में हम ले जाएं। इसी के लिए सरकार का एक सोच है और इस सोच के तहत आपको जेंडर रिसोर्स सेंटर, जिसमें आपका ये जो इनकी आजीविका महिला संकुल स्तरीय प्राथमिक स्वयं सहकारी समिति लिमिटेड के तहत आपको उन लोगों तक भी आपको काम करना है, जो लोग आपके सक्रिय सदस्य हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, उनको करना है। इसलिए आपकी जिम्मेवारी आप बहुत बढ़ते जा रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है। चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, जैसे PSA हो, जल सहिया क्या है, स्वास्थ्य सहिया क्या है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपकी बढ़ते जा रही है। और ये एक बड़ी जिम्मेवारी है, और इस जिम्मेवारी को ना केवल जैसे PSA महिलाएं हैं, बल्कि सभी लोग मिल करके इस पर आपको काम करने की जरूरत है, ताकि महिलाओं तक ये जो सरकार का सोच है, सरकार की जो योजना है, उस योजना को हम लोग वहाँ तक पहुँचा पाएंगे। और ऐसे में आपकी जब जिम्मेवारी बढ़ी है, क्योंकि पहले और अब का समय बहुत अंतर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप कर गया तुम्हारा, जिसको दूर संचार कहते हैं, काफी डेवलप कर गया। अब स्थिति आपका पहले काम करने का तरीका और अब सिस्टम अलग हो गया। इतना IT, इतना आपका इंफॉर्मेशन, इतना सारा चीज, इतना सोशल मीडिया, ये वो है पूरा, तो उस तरीके से आपका बहुत तीव्र गति से हर चीज बढ़ गया। तुरंत इंफॉर्मेशन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन आपका पूरे दूर दूर तक सबके लिए में पहुँच जाता है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप सभी लोग, जैसे पुलिस के जो पदाधिकारी हैं और बाकी लोग हैं, आप जैसे PSA, आप एक सरकार के आप हिस्सा हो, आंगनबाड़ी का लोग आप सरकार के आप एक हिस्सा हो, पार्ट हो, सहिया लोग सरकार का हिस्सा है, पार्ट है,
उसी तरीके से स्वास्थ्य में जितने लोग हैं, चाहे वो आपका ये में काम करते हैं, जिसको कहा जाए ये प्रोत्साहन राशि में काम करते हैं, लेकिन एक तरफ से कहा जाए कि आपका सरकार का एक अंग हो, इसलिए आपकी जिम्मेवारी बढ़ते जा रही है। और जब तक इस जिम्मेवारी को चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हम और आप इसको ईमानदारी से हम शुरू नहीं करेंगे, तब तक हम इसको लोगों के बीच में नहीं पहुंचा सकेंगे। हालांकि आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, उसी का नतीजा है आप आज लोग, महिला लोग बहुत सारी चीजों को समझने लगे हैं। महिला लोग एकजुट हो रही है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है। ये कमोबेश कहें तो आपका बहुत कड़ी मेहनत और आपका ईमानदारी से मेहनत करने का ही ये आपका परिणाम है। आज देखिए, आपकी जिम्मेवारी चूंकि महिला को सभी क्षेत्रों में उसको आपको समानता प्रदान करना है, चाहे आप रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, या तो आपको वेलफेयर के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या जो भी में हो, उसमें आपको ये जो जेंडर रिसोर्स सेंटर है, इस सेंटर के माध्यम से उसको आप न्याय दिला सकते हो, उसके साथ जस्टिस कर सकते हो। जैसे घरेलू हिंसा हुआ, चाहे आपका महिलाओं के साथ में तरह तरह का किसी भी तरह का उसके साथ न्याय हो। हाल के आज ही देखे होंगे आप, हम सोशल मीडिया में हम देखे थे, आज सुबह ये आपका पाली में एक घटना घटा है। अखबार में आप सोशल मीडिया में देखे होंगे, लड़की के साथ में जो दुष्कर्म होने के बाद मार कर उसको तालाब में फेंक दिया गया। तो इसका मतलब वो मर गया, उसका मतलब उसको न्याय नहीं दिया जा सकता है, सौभाग्य नहीं। इसके माध्यम से आप उसको न्याय आप दिला सकते हैं। हम उसको जिंदा तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन ऐसे काम करने वालों को हम कठोर से कठोर सजा दिलाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। बहुत सारे महिलाओं का होता है आजकल, हमारे पास केसेस वगैरह भी आते हैं, उनके परिवार में, उनके ससुराल में, उनके हस्बैंड के द्वारा ये वो कई तरह की होता है। और उस समय महिला अपने को असहाय महसूस करती है कि हम जाए तो जाए कहाँ, और किसके पास हम बोलेंगे तो मेरा अपना इज्जत, मेरा परिवार का इज्जत चला जाएगा। तो बहुत चीज़ों को महिलाएं घूट करके रहते हैं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों को है उसको बहुत तरीके से, चाहे दहेज का मामला हो, अन्य मामले में प्रताड़ित होती है, चाहे लोग जमीन वगैरह का मामले में आपकी कोई महिला विडो महिला है या तो कुछ हुआ, उसको आपको प्रताड़ित करता है, अपना जमीन ऐसे कर देगा कि कागज फर्जी बना लेगा और बोलेगा हम नहीं करेंगे, अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। मैंने हर तरह का आपको प्रताड़ित करने का काम महिलाओं को मैंने कमजोर समझ करके इस तरह का किया जाता है। तो उसमें आपको एक ये जो जेंडर रिसोर्स सेंटर है, एक बहुत बड़ा आपको हथियार का काम करेगा, ये बहुत बड़ा हथियार का काम करेगा। इसलिए आप अगर इसको हम, चूंकि ये जो व्यवस्था है, चाहे ये आपका जिसको कहा जाए कि ये संरचना है, ये उद्देश्य है, इसको अगर आप सिस्टम के साथ तहत करेंगे तो आप निश्चित रूप से महिलाओं में आपके बीच में उनको बेहतर तरीके से उसको न्याय देने में आप उसके लिए सहयोगी, या तो आप कारगर रूप से उसके लिए आपको मदद करने के लिए एक सहयोगी के रूप में साबित होंगे। इसलिए आज जो ये आपका जेंडर रिसोर्स सेंटर हुआ है, इसको समझने में थोड़ा टाइम आपको लगेगा, लेकिन कुछ बोल चाल के बाद में हमको जो हमारा
बिल्कुल कुछ बताइए, कुछ हम बताएंगे, अभी कुछ देरी के बाद वीडियो लोग बताएंगे, तो इससे कुछ चीज़ों को तो निश्चित रूप से अपने दिमाग में इसको रखने का काम करोगे और इससे आपको ताकत मिलेगा, इससे आपको बल मिलेगा। मैं विशेष रूप से आपको कहना चाहूँगा, ये न केवल न्याय है बल्कि कुछ असहाय महिलाओं का को सरकार की योजना तक को पहुंचाने में आप साथ दे सकते हैं। मैंने आपको हर चीज का समानता और ये जो रिसोर्स सेंटर का मतलब न केवल महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वो तो हो गए, लेकिन हर चीज में आप उस महिलाओं को वैसे असहाय महिलाओं को, वैसे पीड़ित महिलाओं को, उसको आप ऑलराउंडर उसका आप सहयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि आप में इच्छा शक्ति होना। और आजकल बहुत कम लोग, विशेषकर पढ़ लिया, बड़ा बड़ा गाड़ी घोड़ा आदमी बन गया, तो गरीब गुरबा को नहीं देखता है, वो सीधे चला जाएगा। लेकिन तुम लोग जितना काम कर रहे हो, जितना लोग कर रहे हो, वो बहुत बेहतर तरीके से करोगे और इसीलिए महिलाओं की तरफ से आप जैसे महिलाओं को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। आप जैसे महिलाओं को आपको मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस सेंटर के माध्यम से हमारी महिलाएं और सशक्त होंगी और महिलाओं को विभिन्न तरह का जो उनके साथ अन्याय होगा उसको उनको न्याय दिलाने का आप काम करेंगे। आखिरी में मैं कहना चाहूँगा, वहीं ले गए थे सर, नहीं दिए इधर भी ला के। हाँ, संजय को बोल रहे हैं।